हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ABSM जोन पर। आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं ग्रुप थ्योरी। अब तक हम लोग का जितना भी थ्योरम्स हो चुका है अब उसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा नेक्स्ट थ्योरम है ग्रुप थ्योरी का ही है और जितने थ्योरम अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं उसी से रिलेटेड ये थ्योरम्स बनेगा, ठीक है। अगर आपको वो सारे थ्योरम्स याद हैं, अगर आपको ये अच्छे से याद है तो आप ये थ्योरम बहुत ही इजी वे में समझ पाएंगे। हम जैसे जैसे आपको समझाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये थ्योरम। देखिए, टू प्रूव दैट लेफ्ट आइडेंटिटी इज ऑल्सो बी अ राइट आइडेंटिटी इज ऑल्सो द राइट आइडेंटिटी इन अ ग्रुप। क्वेश्चन क्या है, मतलब थ्योरम क्या बोल रहा है कि हमें प्रूव करना है जो लेफ़्ट आइडेंटिटी होता है वो राइट आइडेंटिटी ही होता है। यानी कि अगर वो किसी ग्रुप का, मान लेते हैं कोई ग्रुप G है, इसका अगर आइडेंटिटी एलिमेंट E मान लेते हैं हम इसको, तो इसका जो राइट आइडेंटिटी होता है और जो लेफ़्ट आइडेंटिटी होता है वो क्या कहते हैं, दोनों इक्वल ही होता है, ठीक है। चाहे आप सिर्फ लेफ़्ट आइडेंटिटी बोलें या राइट आइडेंटिटी। यानी कि आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि अगर हम किसी आइडेंटिटी एलिमेंट का अगर इन्वर्स निकालते हैं तो किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल ही होता है, ओके। अगर हम किसी आइडेंटिटी एलिमेंट का इन्वर्स करते हैं तो आइडेंटिटी के इक्वल ही होता है। देखिए कैसे, आप तो जानते हैं किसी भी ग्रुप का किसी भी एलिमेंट पर अगर हम इन्वर्स करते हैं तो इन्वर्स की प्रॉपर्टी से आइडेंटिटी आता है। तो ये कोई ग्रुप का कोई एलिमेंट है, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो तो ग्रुप का ही एलिमेंट होता है। तो हमारा जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसका इन्वर्स करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट ही और मतलब आएगा। तो इसमें हमें ये प्रूव करना है कि जो हमारा लेफ़्ट आइडेंटिटी होता है किसी ग्रुप का वो राइट आइडेंटिटी होता है, वही राइट आइडेंटिटी होता है। यानी कि लेफ़्ट आइडेंटिटी इज़ इक्वल टू राइट आइडेंटिटी, ओके। आपको ये प्रूव करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं थ्योरम को। इससे पहले हम ये सब रफ कर देते हैं, जस्ट अ सेकेंड। तो हम लोग ऐसे मान लेते हैं पहले कि लेट G बी अ ग्रुप। G कोई एक ग्रुप है और उसका आइडेंटिटी एलिमेंट तो हम ये ऐसे मान लेते हैं, अगर हमें ये बोला गया कि लेफ़्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी के इक्वल होना चाहिए, मतलब ये हमें प्रूव करना है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि एंड E बी द लेफ़्ट आइडेंटिटी, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं कि हमारा जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो हम E को लेफ़्ट आइडेंटिटी मान रहे हैं। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो E है हमारा उसको राइट आइडेंटिटी प्रूव करना है। तो देखिए, लेफ़्ट आइडेंटिटी आपको समझ में आ रहा है। हमें एक ग्रुप चाहिए था, इसमें बताया गया है कि किसी ग्रुप का लेफ़्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी के इक्वल होता है। तो हम G को ग्रुप मान लेते हैं और उसका जो लेफ़्ट आइडेंटिटी है वो E है, ठीक है। ये I है, आपको समझ में आ रहा होगा। एंड A बी एनी एलिमेंट इन G। हम ऐसे भी मान लेते हैं कि A जो है हमारा वो G का कोई भी एक एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं, सिंस A बिलोंग्स टू G, यानी कि A जो है वो G में है, तो हम ये इन्वर्स की प्रॉपर्टी से ये जानते हैं कि A इन्वर्स भी G में होगा, है ना। हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं, A इन्वर्स भी G में होगा। तो देयरफॉर उसको हम लोग लेफ़्ट इन्वर्स मान लेते हैं, लेफ़्ट इन्वर्स ऑफ A, दैट इज़ A इन्वर्स A इज़ इक्वल टू E। और ये जो लेफ़्ट इन्वर्स ऑफ A, यानी कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A इन्वर्स, यानी कि A के लेफ़्ट इन्वर्स जो है वो A इन्वर्स
लेफ्ट इन्वर्स ऑफ ए, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, आप तो जानते ही होंगे। तो इसको हम लोग ए इन्वर्स बिलोंग्स टू जी, और वो जी में होना चाहिए, अंडरस्टूड है। ये तो पहले से ही आपको पता होना चाहिए। अब तक हम लोग जितने भी थ्योरम्स कर चुके हैं उसी के अकॉर्डिंग ये वाला हम पार्ट लिखे हैं इन्वर्स के प्रॉपर्टी से। देखिए, अगर ए हमारा कोई एलिमेंट है जी का, तो उसका इन्वर्स जो होगा, यानी कि ए का कोई भी इन्वर्स वो जी में लाई करेगा, ये अंडरस्टूड है। और हम ये मान लेते हैं कि जो ए इन्वर्स है वो लेफ्ट इन्वर्स है किसका, ए का। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं इन्वर्स के प्रॉपर्टी से, और इसको हमने क्या माना है, लेफ्ट आइडेंटिटी, लेफ्ट आइडेंटिटी। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि ये हमारा लेफ्ट इन्वर्स ए का जो लेफ्ट इन्वर्स है वो ए इन्वर्स है, और ये हम पहले से ही जानते हैं कि ए इन्वर्स और ए, किसी भी चीज़ का इन्वर्स उसी एलिमेंट का इन्वर्स किसके बराबर होता है, वो आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होता है। और ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है इसको हमने पहले ही मतलब बता दिए हैं कि लेफ्ट आइडेंटिटी, हमने इसको पहले ही माना है, तो बस इसको यहाँ पे लिख दिए। अब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वी हैव एसोसिएटिव। अगर जी कोई एक ग्रुप है तो हम ये जानते हैं कि ग्रुप के प्रॉपर्टी से, ग्रुप का 4 प्रॉपर्टी होता है, और किसी भी सेट को ग्रुप होने के लिए 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराना पड़ता है। यानी कि अगर वो ग्रुप है तो वो चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट क्या था, क्लोजर, सेकंड क्या था, एसोसिएटिविटी, और थर्ड इन्वर्स आइडेंटिटी। ये सारे प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई होना चाहिए तभी जाके वो ग्रुप होता है। तो हमने पहले ही माना है कि जी एक ग्रुप है, तो वो एसोसिएटिविटी को भी सेटिस्फाई करेगा। तो इससे से हम ये कह सकते हैं ए इन्वर्स ई इज इक्वल टू ए इन्वर्स ए ई बाय एसोसिएटिविटी। ये हम कह सकते हैं। और हम जानते हैं कि इन्वर्स ए किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी के बराबर होता है। अब डबल आइडेंटिटी कुछ भी हो, ये आइडेंटिटी ही होगा, अंडरस्टूड है। अब ई को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए ई को हम लोग लिख सकते हैं ए इन्वर्स ए, और इधर क्या, ए इन्वर्स ए। बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ के अकॉर्डिंग, हम लोग लास्ट क्लास में ही पढ़े हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, राइट कैंसिलेशन लॉ, हम लोग इसको कट कर सकते हैं, यानी कि हटा सकते हैं। तो हमारा जो आएगा वो क्या आएगा, ए के बराबर आएगा। अब आपको क्या दिख रहा है, ए ई, ए के राइट साइड में है ई, और ये जो हमारा लेफ्ट आइडेंटिटी हमने जिसे माना था वो अब किस में बदल गया, राइट आइडेंटिटी में। ये जो ई है वो ए के राइट साइड में आ गया। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो ई है हमारा वो राइट आइडेंटिटी आ गया, मतलब राइट आइडेंटिटी। हमें यही प्रूव करना था, ई हमारा राइट आइडेंटिटी आना चाहिए। तो यहाँ तक आप नोट कर लें, उसके बाद हम इसको रफ कर देंगे। तो जब हमारा ई राइट आइडेंटिटी बन ही गया, दिस शोज दैट, इसके बाद दिस शोज दैट हमें जो प्रूव करना था, द लेफ्ट आइडेंटिटी इज ऑल्सो बी अ राइट आइडेंटिटी। ओके, हमें यही तो प्रूव करना था कि प्रूव दैट लेफ्ट आइडेंटिटी इज ऑल्सो बी अ राइट आइडेंटिटी। तो हमें इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें ये पता चलता है कि जो हमारा लेफ्ट आइडेंटिटी है वो, जो हमारा लेफ्ट आइडेंटिटी है वो राइट आइडेंटिटी के इक्वल होगा, यानी कि दोनों ही इक्वल है, चाहे हम उसे लेफ्ट लिखें या राइट लिखें। हमारे थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हमें ज़रूरत होगा वो हम लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे ये थ्योरम प्रूव हो जाता है। अब नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं। नेक्स्ट थ्योरम भी इसी तरह का है, बट वो इन्वर्स पे डिपेंड करता है, मतलब वो इन्वर्स के प्रॉपर्टी से है रिलेटेड। क्या है थ्योरम, टू प्रूव दैट
राइट इनवर्स इन अ ग्रुप। सेम है, अगर आप चाहें तो इसे खुद से ट्राई कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा अलग होगा लेकिन थ्योरम एकदम सेम है। तो हम उसी तरह मान लेंगे कि लेट G be a group and E be the left identity, let A be any element in G and A inverse be the left inverse of A, that is क्या है, A inverse A is equal to E। ये तो आप जानते हैं। ए कोई एक एलिमेंट है जी का, और हम जानते हैं कि ए इन्वर्स भी जी का एलिमेंट होगा, और वो लेफ्ट इन्वर्स होगा किसका, ए का, हम लोग ऐसे मान लिए। और ए इन्वर्स ए इज इक्वल टू ई आइडेंटिटी के बराबर होगा। ये तो नोन है, आपको पहले से ही जानना है। अब हमें क्या करना है, हमें क्या प्रूव करना है वो लिख लेते हैं। नाउ वी शैल शो दैट अभी देखिए ए इन्वर्स ए इक्वल टू ई, यानी कि हमारा जो ए इन्वर्स है, हाँ यहाँ पे लेफ्ट इन्वर्स है, इसको हमें क्या प्रूव करना है, ए इन्वर्स। नाउ वी शैल शो दैट ए इन्वर्स इज द राइट इन्वर्स ऑफ ए। हमें ये प्रूव करना है कि जो यहाँ पे लेफ्ट इन्वर्स है, यानी कि ए का लेफ्ट इन्वर्स ए इन्वर्स है, तो हमें ए का राइट इन्वर्स भी प्रूव करना है। और वो क्या है, दैट इज़ हमें क्या प्रूव करना है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू ई। हमें इस चीज़ को प्रूव करना है। ओके, सो हम प्रूव करेंगे, उसके पहले हमें पूरा बोर्ड क्लियर करना होगा। वी हैव, उसके बाद लिखेंगे वी हैव ए इन्वर्स ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स ए इन्वर्स बाय एसोसिएटिविटी। इस प्रॉपर्टी से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इसको, हमारे पास ए इन्वर्स भी है, वो भी जी का एलिमेंट है, और ए जो है वो भी जी का एलिमेंट है। ए इन्वर्स ए इन्वर्स आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होता है, ए इन्वर्स को लिखें। अब आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ जी का किसी भी एलिमेंट का करेंगे अगर बाइनरी ऑपरेशन, तो देयर इज़ नो चेंज, तो ए इन्वर्स का इन्वर्स ही हो जाएगा, और ए इन्वर्स ए इन्वर्स जैसा है वैसे ही लिखेंगे। अब हम ऐसा कर सकते हैं, ए इन्वर्स के साथ में अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, कोई चेंज होगा, नहीं होगा, तो हम लोग कर सकते हैं राइट साइड में आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब बाइनरी ऑपरेशन, और इधर भी लेफ्ट साइड में ए इन्वर्स है, इधर भी लेफ्ट साइड में ए इन्वर्स है, तो बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। लास्ट क्लास में हम आपको बताए हैं लेफ्ट कैंसिलेशन और राइट कैंसिलेशन लॉ के बारे में। अब हमें क्या मिल गया, देखिए यही तो हमें प्रूव करना था, ए इन्वर्स इज इक्वल टू ई, हमारा ये आ गया, और हमें कुछ तो प्रूव भी करना ही करना है, बस इतना सा ही आपको बनाना था। और यही जो थ्योरम है ये आपको हो सकता है कि एग्ज़ाम में 10 नंबर में भी आ सकता है, और नहीं तो उससे ज़्यादा भी आ सकता है, या फिर उससे 8 नंबर में भी आ सकता है। इतना सा ही आपको बस बनाना था, बस हो गया थ्योरम। और वो जो आपको लिखना था लेट जी बी अ ग्रुप ए बी द लेफ्ट आइडेंटिटी, ये सब तो आपको याद भी हो जाएगा, इतना रिवीजन हो गया होगा अब तक, क्योंकि इतने सारे थ्योरम्स में हम लोग वही लिखते आ रहे हैं ताकि आपका रिवीजन करने में आसानी हो। तो दिस shows that
each element of a group G possesses left inverse in G। जी का सारे एलिमेंट इन्वर्स पॉजेस करेगा और वो जो इन्वर्स पॉजेस करेगा यानी कि वो जी में ही होगा। ओके, और हमारा जो प्रूव मतलब थ्योरम था, प्रूव करना था लेफ़्ट इन्वर्स इज़ ऑल्सो बी द राइट इन्वर्स इन जी। तो यहाँ से आपका ये थ्योरम प्रूव हो जाता है। ठीक है, हमें यही तो प्रूव करना था। पहले हमने क्या माना था, ए इन्वर्स इज इक्वल टू यानी कि ए का जो लेफ़्ट इन्वर्स है वो ए इन्वर्स है, वो आइडेंटिटी के बराबर है। और ये हमें ये प्रूव करना था कि ए इन्वर्स इज इक्वल टू ई होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए। इससे हमें ये प्रूव हो गया, हमारा ये थ्योरम प्रूव हो गया। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स ए। हम दो जहाँ जिस थ्योरम में जिस टाइप का इस्तेमाल करना होगा हम वहाँ पे इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं उस थ्योरम के अकॉर्डिंग प्रूव करने के, जिस तरह से हमें ज़रूरत पड़ेगा प्रूव करने के लिए, तो हमें यही लेना होगा। ठीक है, तो ये थ्योरम हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट थ्योरम पे चलेंगे। उसके पहले आप ये नोट कर लीजिए, और नहीं तो हम रफ कर देंगे।